अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि आप कहती हैं कि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, तो मैं किस तरह से अपना घर मैनेज करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने 32 गोल्डन रूल्स जिसको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद से मुझे सीरियसली अपने घर का काम बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में है कि अपने आप को ना इतना डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेड हो या चाहे वो कोई भी बंदा हो उसके ऊपर कि जी वो कर लेगा। बेहतर क्या होता है आप अपने हाथ से काम करें। मुझे ये चीज़ तब फ़ील हुई बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं वक़्त की बहुत पाबंद हूँ और हेल्पर्स कभी आपको 9 बजे बोल के 11 बजे आती हैं। आपका वो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है उनके इंतज़ार में। और फिर उसके बाद ये था कि आप उनका वेट करते रहते हो और फिर आपके सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो उससे बहुत बेहतर है आप खुद कर लें, किसी पे डिपेंड ना करें। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मैं अपना स्केड्यूल बनाती हूँ कि मैंने क्या-क्या काम अपने कल करने हैं ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। उसमें डिफरेंट काम होते हैं, डिफरेंट रूम्स होते हैं, डिफरेंट टास्क्स होते हैं, इसलिए मुझे फिर वैसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती कि सुबह उठो आप बौखलाए हुए कि आज मैंने ये काम करना है या मैंने ये समेटना है या मैंने उसको करना है। नहीं, मेरा एक स्केड्यूल बना हुआ है, मैं उसके अकॉर्डिंगली काम करती हूँ। फिर जब मैंने स्केड्यूल बना लिया तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सुबह उठना। सुबह मैं अपने बच्चों से 2 घंटे तो पहले उठ जाती हूँ, ताकि मेरा जो स्केड्यूल है मैं उसके अकॉर्डिंगली काम करूँ क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं फिर आपको उनको देखना होता है, उनके काम सारे करने होते हैं, उनको नाश्ता देना, उनको रेडी करना, जब वो अपने स्कूल चले जाते हैं आजकल तो मैं तलाल को पिक एंड ड्रॉप भी दे रही हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब आप 2 घंटे पहले उठ जाते हैं या घंटा पहले उठ जाते हैं तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है काम करने के लिए। फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं सुबह का टाइम वेस्ट नहीं करती। मतलब कॉल कर ली, टीवी देख लिया या जो है वो किसी भी काम में आप अपना टाइम वेस्ट करें नहीं। जो मैंने स्केड्यूल बनाया है मैं उसके अकॉर्डिंगली काम करती हूँ। सुबह के टाइम अगर मेरी कोई कॉल आ भी रही होती है आई डोंट अटेंड द कॉल क्योंकि मुझे होता है कि भई कोई ज़रूरी काम होगा तो कोई मैसेज कर देगा कि ये काम है। ज़रूरी आपके घर के काम होते हैं। हाँ, इमरजेंसी हो वो एक अलग बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह कोई इमरजेंसीज़ ना लेकर आए बट मेरी कोशिश होती है कि मेरा सुबह का टाइम जो है ना वो बिल्कुल वेस्ट ना हो। उसके बाद होती है कि मैंने अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। मैं 3 काम अपने जो स्केड्यूल है, जो मैंने बनाया हुआ होता है कि मैंने कल ये करना है, उनमें से 3 इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले निकालती हूँ और उनको सबसे पहले करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे वो काम बेस्ट वे से जो है वो हों और ऐसा ना हो कि जी मैं अ, लगी रहूँ मतलब सारे घर के कामों पे ही लगी रहूँ और फिर वो जो इम्पोर्टेंट काम है वो सबसे आखिर में करूँ, नहीं। मैं सबसे पहले अपने जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद ही मैं ये करती हूँ कि पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, मैं थोड़ा-सा अपना तैयार होती हूँ। मतलब एक लिपस्टिक लगा ली, अपने बाल कंघी कर लिए, परफ्यूम लगा लिया। उसके पीछे रीज़न ये होती है क्योंकि मैं सुबह के टाइम उठी हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि सर झाड़, मुँह पहाड़ अपने घर का काम स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि आई ओन दिस हाउस और मुझे अपने घर के काम को बर्डन के तौर पे लेके घर का काम करना अच्छा नहीं लगता। मैं एक अच्छी-सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, अच्छे से बाल बना लेती हूँ। कोशिश करें जब आप इस तरह से रेडी हो जाते हैं ना, तो तब आपको हर काम करने में मज़ा आता है। तो ट्राई कि सुबह एक अच्छा-सा थोड़ा बहुत तैयार हो जाए। उसके बाद ये है कि मैंने जो है वो एक और चीज़ जो मैं करती हूँ अ, म मैं सुबह उठते ही सबसे पहले जो है मैं अपनी थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि जब मेरी शुगर कंट्रोल में होती है एज़ यू ऑल नो आई एम अ डायबिटिक पेशेंट तो जब मेरी शुगर कंट्रोल होती है, मैं शुगर की एक्सरसाइज़ करती हूँ और ये बेड पे ही मैं कर लेती हूँ। जो शुगर पेशेंट है वो ये एक्सरसाइज़ गौर से देखें और इसको ज़रूर करें। क्योंकि जब आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर लेते हो ना तो फिर आपकी बॉडी टायर्ड फ़ील नहीं करती क्योंकि एज़ अ शुगर पेशेंट आप बहुत जल्दी थक जाते हो। सुबह उठते ही सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि मैं स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ अपने अपने पैरों की और उससे ये होता है कि मेरे बिल्कुल थाइज़ पैरों का पूरा हिस्सा जो है ना वो स्ट्रेच हो जाता है और मैं बहुत फ्रेश फ़ील करती हूँ। फिर जो चीज़ है मेरे जो फ़ोकस होते हैं ना, जो वो एसेंशियल मेरे टास्क्स होते हैं, उसमें सबसे पहले कुकिंग होती है एंड देन मेरे जो कॉमन एरियाज़ होता है, जैसे मेरा बेडरूम है या मेरा लाउंज है, ये कॉमन एरिया है।
इसको मैं सबसे पहले क्लीन करती हूँ, इसको मैं सबसे पहले साफ़ करती हूँ, मतलब इसको अच्छे से मैंने मतलब झाड़ू लगा ली, फिर मैंने इसको मॉपिंग कर ली और उसके बाद मेरी जो-जो एरियाज़ होते हैं, वो मैंने साफ़ करने होते हैं, जिसका मैंने टारगेट बनाया होता है, फिर मैं उनको देख के अपने कामों को वैसे ही करती हूँ। बहुत से घर में ऐसे छोटे-छोटे काम होते हैं जो डेली बेसिस पे अगर आप ना भी करें ना तो वो गुज़ारा हो जाता है। तो उसमें कोई बुक शेल्फ हो सकती है, उसमें कोई एरिया का की डस्टिंग हो सकती है, तो ऐसे काम जो बहुत ज़्यादा मीन्स फ़ोकस नहीं माँगते या बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल नहीं होते, उनको मैं हमेशा मतलब वीकली वन्स करती हूँ। डेली मैं नहीं करती क्योंकि आप इंसान हो, आप अगर सारे घर को सुबह से शाम तक साफ़ ही करते रहोगे, तो फिर तो आपका ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा ना, सारा दिन तो आपकी सफाइयों में गुज़र गए। मैंने अपने घर के ना सेक्शंस बनाए हुए हैं। छोटे-छोटे सेक्शंस को मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ और जब वो एक दफ़ा क्लीन हो जाता है ना, फिर उसको कुछ दिन चाहिए होते हैं दोबारा उस क्लीनिंग की। तो उसमें ये होता है कि मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो जैसे अब एक कॉर्नर है मेरा, मैं उसको उस वक़्त साफ़ कर लेती हूँ, जिस वक़्त मुझे होता है कि हाँ, आज मुझे इस कॉर्नर को साफ़ करना है, मैं उसको डीप क्लीन करती हूँ, सारी चीज़ें हटा के अच्छे से डस्टिंग कर ली, सब कुछ कर लिया और उसके बाद उन चीज़ों को वापस जगह पे रख देती हूँ, तो उसको फिर एक 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन बाद कहीं जाके मैं दोबारा साफ़ करती हूँ। इन सारी क्लीनिंग और इन सारे कामों में मैं अपनी सेल्फ केयर नहीं भूलती, कभी भी नहीं भूलती। उसमें जैसे ही मैं सुबह उठी, मैं आके सबसे पहले अपनी स्किन केयर करती हूँ और स्किन केयर में आप लोगों ने मुझे कई दफ़ा देखा हुआ है, मैं अपने टोनर वगैरह लगाने के बाद मैं अपने फेस को मसाज करती हूँ। उस वक़्त मैं थोड़ा-सा मतलब टीवी देख रही होती हूँ और मैं अपने फेस को मसाज ज़रूर करती हूँ 5 मिनट 5 मिनट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। अपने फेस को अच्छे से कोई डे क्रीम लगा के तो फिर टोनर वगैरह लगा के तो मैं अपना अच्छा मसाज करती रहती हूँ। 5 मिनट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू क्योंकि आपकी स्किन को भी ज़रूरत है। आप ये नहीं है कि घर का काम कर रही हैं तो बस फिर वैसे ही बन जाए। आपने दिखाई भी देना चाहिए कि दिस हाउस बिलॉन्ग्स टू यू। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बस अपने घर को साफ रखते हैं और खुद का हुलिया ऐसा होता है, नहीं। अपना हुलिया पहले सही करना है, अपनी स्किन केयर पहले करनी है, उसके बाद करके बाकी सारे वो काम करने हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं जो जब एक काम कर लेती हूँ ना, अगर उसमें मेरे 20 मिनट लग गए, तो मैं एक 10 मिनट की ब्रेक ज़रूर लेती हूँ। क्योंकि ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं मुसलसल काम करती रहूँगी, तो मैं थक जाऊँगी और फिर मुझसे कल कोई काम नहीं होगा। तो ब्रेक्स लें, छोटे-छोटे मतलब पोर्शंस में काम को डिवाइड कर लिया, 20 मिनट काम कर लिया, 10 मिनट की ब्रेक ले ली, 15 मिनट काम कर लिया, 5 मिनट की ब्रेक ले ली। उससे एक तो आप फ्रेश फ़ील करते और उसके बाद आपको होता है कि नहीं अभी मैं दोबारा जज़्बे से उठूँगी और मैं अपने घर के काम शुरू कर दूँगी। अगर एक ही कतार में मैं काम करती रहूँगी ना तो फिर काम कंप्लीट भी नहीं होते और आपका दिल भी नहीं चाहता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने स्टार्ट की है काफ़ी अरसे से, मैं तो ख़ैर बहुत अरसे से कर रही हूँ। मैं अपनी सप्लीमेंट्स ज़रूर लेती हूँ। मैं ये इसलिए इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट है एक और आजकल मैं 3 नई सप्लीमेंट्स लेकर आई हूँ। मैं सबकी इधर डिटेल्स आपको बता दूँगी। हुआ तो मैं लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देख लिया करें, उसमें लिंक मौजूद होता है। तो उसमें ये मैंने जो है आजकल हेयर, नेल और स्किन स्टार्ट किया हुआ है, कोलाजन स्टार्ट किया हुआ है और आयरन क्योंकि मुझे आयरन की जो है वो डेफ़िशिएंसी है, मेरी जिस्म में ब्लड नहीं है और मुझे पल्पिटेशन शूट कर जाती है, तो आजकल मैं बहुत ख़्याल रखती हूँ। उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था कि मैं मुनक्के खा रही थी, वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसमें आयरन होती है और वो ब्लड बनाती है। तो मैं ये जो है सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, वैसे मैं मल्टीविटामिन भी लेती हूँ, ये मैंने अलग-अलग करके इसलिए लिया ताकि स्किन, नेल्स जब आप घर के इतने काम कर रहे होते हो तो नाख़ून भी टूटते हैं, अगर आपकी स्किन भी रफ़ होना शुरू हो जाती है, बाल भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो बेहतर है कि आप उसके साथ सप्लीमेंट्स भी लें। अभी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, जैसे मैंने कोई चीज़ हांडी वग़ैरह चढ़ा दी है, तो मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं उसको जैसे अब थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए होते हैं किचन में, तो मैं वो जल्दी-जल्दी से धो लेती हूँ। इसलिए ताकि फिर मेरा काम जो है ना वो शॉर्ट हो जाए और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम किचन में लगाना ना पड़े। सो बेस्ट चीज़ मेरे लिए आई थिंक यही है कि जब मैं किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ, मैं साथ-साथ बर्तन धो लेती हूँ, मैं साथ-साथ क्लीनिंग कर लेती हूँ। कभी फ्रिज को खोल लेती हूँ, उसमें से चीज़ें निकाल के जो मुझे डिस्कार्ड करनी होती हैं, क्लीन करना होता है फ्रिज को या कैबिनेट्स को या दराज़ों को या मतलब किचन की सरफेस को, तो मैं सारी चीज़ों को उस वक़्त कर रही होती हूँ जिस वक़्त मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर मैंने कोई चीज़ कहीं पड़े हुए देख ली, मैं फ़ौरन उसको उठा के तो मैं उसको बस उस काम को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। मैं उसको छोड़ नहीं देती कि जी गुज़रते हुए चलो सही है बाद में कल सुबह कर लूँगी। नहीं, मैं जो होता है कि मैं जा रही हूँ, किचन जा रही हूँ तो देखती हुए जाती हूँ कि
कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई आस-पास जो किचन में जाने वाली होती है, या अगर मैं बेडरूम में जा रही हूँ तो मैं देखती हूँ कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो बच्चे बाहर ले आए या मैं ले आई हूँ और मुझे वापस बेडरूम में रखनी है। तो अगर आप साथ के साथ अपने घर को क्लीन करते रहेंगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी कि आपको चीज़ें जो है ना वो यहाँ-वहाँ बिखरी हुई नज़र आएँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्टेइंग पॉज़िटिव। आप अपने घर का काम कर रही हैं, आप किसी पे एहसान नहीं कर रही। आपको अगर घर का काम करना है, और बिलीव मी, आपके अपने हाथ से हुआ काम आपकी हेल्पर्स के हुए हुए काम से बहुत बेहतर होता है। ये चीज़ मैंने देखी। आप उनको बोलते रहते हैं तब वो कहीं जाके करते हैं, और अगर आप उनको उस दिन नहीं बताते कि ये काम नहीं करना तो वो नहीं करती हैं। और आप जितना डीप क्लीन करते हैं वो लोग वो नहीं करते। तो पॉज़िटिव रह के जो काम हो सकता है वो सोच-सोच के, और कि अच्छा ये तो मैंने करना था या फलाँ इस तरह क्यों हो गया, नहीं। मुझे पता है कि मैंने करना है और मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाई है। ये नहीं कि मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, बट मैं मेंटली नहीं थकना चाहती। मेरे लिए मेरी मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, ना कि मैं इंतज़ार करती रहूँ 1-1, 2-2, 3-3 घंटे कि अभी आएँगी और फिर वो बहाने बना रही होती हैं। सो आई एम लाइक इट्स बेटर कि आप अपने काम अपने अपने खुद से करें और बहुत पॉज़िटिविटी से करें। मैं और फिर उसमें मैं बड़े आराम से, कोई किसी दिन जब मेरा काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता, मैं उस दिन नहीं भी करती। ऐसा नहीं है कि मुझे हर वक़्त परफ़ेक्शन चाहिए, नहीं, कभी इंसान है, दिल नहीं चाह रहा, कभी तबीयत ठीक नहीं है, आपने नहीं करना, नहीं करें। बट पॉज़िटिव रह के करना चाहिए हर काम। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप काम जब आप कर लेती हैं ना, तो उस चीज़ को खुशी से सेलिब्रेट भी करें। अब जैसे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे है कि मैं अब अगर सिर्फ़ एक ही स्प्रे, जैसे मैंने उस दिन आपको दिखाया था, मैंने बहुत सारे स्प्रेज़ मँगवाए थे, मुझे कमेंट भी आया था, आपने इतने बहुत स्प्रेज़ का करना क्या है? मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा जी, ये वाला स्प्रे जो है ये फर्श साफ़ करता है, तो मैं इसको, मतलब स्प्रे नहीं, मतलब लिक्विड, वो मैं डाल के अपने फर्श को साफ़ कर लेती हूँ, मॉपिंग कर लेती हूँ। इससे मैंने शीशे साफ़ करने हैं, इससे मैंने अपने फर्नीचर को साफ करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो मैंने जो है वो स्प्रेज़ इसलिए मँगवाए हैं ताकि एक तो मेरी क्लीनिंग में बहुत आसानी हो जाती है। डीआईवाई भी मैंने बनाए हैं। तो ये है कि आप जब थोड़ी बहुत अपने ऊपर, मतलब अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं इन चीज़ों से, फिर आपका दिल भी खुश होता है। मेरे पास बड़े प्यारे-प्यारे डस्टर्स हैं, मैं उनसे डस्टिंग करती हूँ, उससे क्लीनिंग कर रही होती हूँ, मॉपिंग के लिए डिफरेंट चीज़ है। थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट कर लें, अपने आप को रिवॉर्ड करें कि हाँ जी, आज मैंने ये किया है, तो कल मैं अपने लिए ये मँगवाऊँगी और इससे मेरा काम थोड़ा-सा आसान हो जाएगा, और अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। मेरी आदत है, मैं किचन को रात को क्लीन करके, या मैं और मेरी बेटी भी मेरी हेल्प करती है किचन को क्लीन करने में, बाकी वो घर को नहीं करती। तो किचन क्लीन करने में ये होता है कि मुझे होता है रात को किचन जब क्लीन हो जाता है ना, तो साथ के साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना कल का जो काम होता है मैं वो पहले से ही प्रेप करके रख दूँ। जैसे फ़र्ज़ कर लें, अगर मैंने कल बिरयानी पकानी है, तो मैं रात को आलू उबाल लूँगी, फूड कलर वगैरह डाल के, और चावल उबाल के रख लूँगी। और उसके बाद मैं उनको ठंडे हो जाते हैं, मतलब शाम को ये कर लिया, ठंडे हो जाते हैं, फ्रिज में रख लेती हूँ, और अगली सुबह जब मुझे बिरयानी बनानी होती है, तो मुझे इतना ज़्यादा काम एफ़र्ट करने की नीड ही नहीं होती, क्योंकि मेरे सारे काम आधे से ज़्यादा हुए हुए होते हैं। मुझे सिर्फ़ चिकन पकानी है और उसके बाद मैंने उसके अंदर लेयरिंग कर देनी है और मेरी बिरयानी रेडी हो गई। तो इसी तरह रात को अगर आप अपनी कटिंग करके रख दें, चॉपिंग करके रख दें, आप अपनी दाल वगैरह उबाल के रख लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती नेक्स्ट मॉर्निंग काम करने के लिए। आपको पता होता है मेरे आधे काम मैंने कर लिए हैं और आधे काम मेरे रह गए, और वो मैं कल सुबह कर लूँगी। तो मील प्रेप करना या रात को आधे काम करके सोना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, दूसरे दिन आप इतना थकते नहीं हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किसी भी घर को साफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके स्केड्यूल को एक सीधे रास्ते पे रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटी-सी बात बता दूँ, मैं डस्टिंग सुबह के टाइम नहीं करती। मेरा जो दोपहर का टाइम होता है ना, जब मैं नैप लेके उठ जाती हूँ, मतलब मैं जब तलाल को स्कूल से लेकर आती हूँ, मैं इसको सुला देती हूँ, मैं खुद भी 1 घंटे की नैप ले लेती हूँ। उसके बाद मेरे बड़े बच्चों के आने के टाइम में 1 आध घंटा होता है, वो 1 घंटा मैं डस्टिंग करती हूँ। और मैंने ना मतलब अलग-अलग की हुई होती हैं कि ये जगह मैंने आज डस्टिंग करनी है और उसकी डीप डस्टिंग करनी है। आज मैंने सोफ़ों की डस्टिंग करनी है, आज मैंने अपनी टीवी यूनिट की डस्टिंग करनी है, आज मैंने अपने डाइनिंग की, तो ख़ैर मैं बताऊँ कि बाकी डाइनिंग का जो एरिया है वो मैं दोपहर के टाइम करती हूँ। लेकिन जैसे ही कोई खाना खा लिया गया ना, उसके बाद मैं अपना डाइनिंग साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ, उसके सारा जो फर्नीचर के अंदर अगर थोड़े बहुत ज़र्रे रह जाते हैं, उन सबको मैं उसी वक़्त साफ़ कर लेती हूँ, उसको मैं रहने नहीं देती। बाकी टाइमिंग ये है कि मैं दोपहर के टाइम पे अपना क्लीन कर लेती हूँ। इसी तरह मैंने पोर्शन्स बनाए हुए हैं अपने घर के, बुक शेल्फ है, उसको भी मेरी कोशिश होती है कि मैं दोपहर के टाइम, मतलब दोपहर का वो टाइम 1 घंटा ना मैंने अपने डस्टिंग के लिए रखा।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सिम्प्लीफाई करना अपने कामों को। तो कुकिंग जो है वो मोस्टली ख़वातीन मुझे कहती हैं कि हम सारा दिन कुकिंग में ही गुज़ार देते हैं और कुछ लोग तो मुझे हैरत हो रही थी, स्पेशली जो मेरे इंडियंस फ़ॉलोवर्स हैं वो कहते हैं कि जी हम 3 वक़्त अलग-अलग चीज़ें खाना पकाते हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सुबह नाश्ता बनाती हूँ और मोस्टली लोग यही करते हैं। हाँ, अगर सालन वग़ैरह कम हो जाए तो रात को पकाना पड़ता है। अदरवाइज़ लोग मोस्टली यही करते हैं, 99% यही करते हैं कि एक ही खाना बनाते हैं और दोपहर को और रात को खाते हैं। तो सिम्प्लीफाई कर लें, मेरे पास आप लोगों को पता है मैं प्याज़ देके ग्राइंड करके रख लेती हूँ, मैं टमाटरों का पेस्ट यूज़ करती हूँ, लहसुन अदरक क्योंकि इस गर्मी में मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं किचन में ही जाके बस किचन में ही काम करती रहूँ। तो कामों को सिम्प्लीफाई करें, शॉर्ट करें ताकि आपके काम आसान हो जाएँ। किचन की डीप क्लीनिंग के लिए ना मैंने अपना शाम के चाय वाला टाइम रखा है। जिस वक़्त मैं चाय चढ़ाती हूँ ना अपने लिए और अपने अगर हस्बैंड मेरे इधर होते हैं उनके लिए, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि अपनी एक आध कॉर्नर को मैं डीप क्लीन करती हूँ और उसमें बिल्कुल भी टाइम मुझे नहीं लगता कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसको अच्छे से जैसे मेरा सैंडविच मेकर है, बच्चे गंदा कर देते हैं, यू नो उनके लिए आसानी होती है सैंडविच बना लेते हैं अपने लिए। तो वो गंदा कर देते हैं, तो फिर मैं अपने सैंडविच मेकर को जैसे अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं क्लीन करती हूँ। अच्छे से मैं उस अपने कोई भी मशीन को लेके तो उसको मैं क्लीन करना शुरू करती हूँ। जब चाय कढ़ रही होती है, उस वक़्त तक मेरी मशीन साफ़ हो जाती है और मैं उसको साफ़ करके सूखने रख देती हूँ और चाय के बर्तन जब मैं वापस लेकर आती हूँ, तो वो मशीन जो है वो सूख चुकी होती है, फिर मैं उसको अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो वो टाइम होता है चाय बनाने वाला क्योंकि चाय अगर साथ में खड़े हो तो वो जल जाती है। तो चाय रखी कढ़ने के लिए और कोई 20 मिनट का टाइम मैं देती हूँ अपने किचन की डीप क्लीनिंग के लिए। देखिए, घर की क्लीनिंग में ना ऑर्गेनाइज़ेशन बहुत काम देती है। अगर आपका घर ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होगा, आप चीज़ों को उनकी कोई जगह नहीं देंगे, आप छोटी-छोटी चीज़ों को उनकी जगह पे नहीं रखेंगे, तो घर आपका जो है वो टाइडी नहीं होगा। तो हर चीज़ को एक घर दें। हर चीज़ आप खरीदते हैं उसको घर दें। किताबें हैं तो उसके लिए आपके पास बुक शेल्फ होनी चाहिए। अगर आपने स्प्रेज़ ली हैं, बॉटल्स ली हैं, आपको देखा है आप लोगों ने मुझे, मैंने उसके लिए बहुत अच्छी बकेट ली हुई है, उसके अंदर मैं डाल के रखती हूँ। सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे पड़ी होती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस उठा के लेकर आए, स्टार्ट हो गया, उसमें डस्टर भी पड़ा होता है, उसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ होता है मेरा। तो कोशिश करें कि हर चीज़ को उसकी जगह दें, उसको उसकी जगह पे रखें, ताकि जिस वक़्त आप काम कर रहे हों, तो आपको कोई मसला ना हो। और ये बात आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है। घर ऑर्गेनाइज़ तब होता है जब क्लटर होता है। आप सामान आपके पास बहुत सारा होता है, उसको आपने सँभाल के रखा होता है और बाकी चीज़ें अगर और आ रही होती हैं, तो उनकी जगह नहीं होती। अपने घर को वक़्तन-फ़वक़्तन मैं डिक्लटर करती रहती हूँ, बल्कि आप कह सकते हैं मैं डेली डिक्लटर करती हूँ, डेली डिक्लटर करती हूँ। मैं देखती हूँ ये चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं करी, मैं किसी को दे देती हूँ। भले कोई हो नहीं तो मैं बुला लेती हूँ, रास्ते में जाते हुए दे देती हूँ कि ये ले लो भई, ये तुम्हारे काम आ जाएगा। मैं डिक्लटर करती हूँ अपना घर क्योंकि 1 साल अगर किसी चीज़ को आपने कब हाथ नहीं लगाया, वो उसके बाद ज़िंदगी भर आप उसको हाथ नहीं लगाएँगे। 1 साल उस चीज़ को इस्तेमाल करने की आपको नौबत नहीं आई, वो चीज़ आप कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बेहतर है वो किसी को दे दें, मेबी कोई इस्तेमाल कर ले। तो पहले तो ये चीज़ें खरीदें ना, दूसरा ये है कि अगर खरीद ली हैं, तो उसको डिक्लटर कर दें। अपने घर को जितना कम सामान होता है ना, उतना जल्दी साफ़ होता है, उतना जल्दी ऑर्गनाइज़ होता है, ये बात मत भूलिए। अब ये चम्मच के ढेर थे मेरे पास 3 सेट्स थे, 1 सेट मैंने निकाल दिया, वो मैं किसी को दे दूँगी। बाकी एक मैंने अपने घर के लिए रख लिया और एक मैंने मेहमानों के लिए रख लिया है। वो जो बर्तन सॉरी ये चम्मच मैं दे रही हूँ, ये मेरी शादी के चम्मच हैं और अब बहुत ज़माने हो गए हैं, कुछ गुम हो गए थे, थोड़े बहुत रह गए, ये मैंने अलग कर दिए। एक बात हमेशा याद रखें, अपने माइंड को खुश रखें। मुझे डस्टिंग करके ना बहुत मेंटली खुशी मिलती है, ये मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। अगर मैं स्ट्रेस में होती हूँ, पहले मुझे लगता था बेकिंग से सीरियसली मेरा दिमाग बहुत बहुत लाइट हो जाता है। अब मुझे ना एक चीज़ जो बहुत फ़ैसिनेट करती है दैट इज़ डस्टिंग। तो जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ ना तो मैं डस्टिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो उससे ये होता है कि मेरा माइंड कूल होना शुरू हो जाता है। और अगर ये चीज़ आपको काम नहीं देती तो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रेस रिलीफ़ करने के लिए होती है ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़। गहरे-गहरे साँस लिया करें, रोक लिया करें साँस, फिर आराम-आराम से एक्सहेल करें। बिलीव मी आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो खुश होके काम करें, उसको बर्डन बना के अपने ऊपर काम मत करें। कि वो काम आपसे नहीं होगा जब अगर आप खुश होके वो काम नहीं करेंगी। सो ये
ये थे मेरे 32 वेरी गोल्डन रूल्स। आप लोगों को उम्मीद है कि काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे आपके घर को साफ रखने में, आपके घर को क्लटर रखने में, आपके घर को टाइडी रखने में और आपके घर को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रखने में। सो उम्मीद है कि आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।